अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो में हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में पाई से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करूंगा। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे भी देखा होगा कि यहाँ पे मैं आपसे बर्निंग के हवाले से बात करूंगा और इस वक्त जो प्राइस चल रही है। और अगेन कुछ लोगों ने स्कैम कहना शुरू कर दिया, क्योंकि पब्लिक का कहना ये होता है कि जहाँ प्राइस ऊपर जा रही है तो वो सिर्फ ऊपर ही जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ रेड और ग्रीन कैंडल दोनों मिलती हैं, तब जाके जो है वो प्राइस जो है मेंटेन होता है, और ये पार्ट ऑफ वर्क है। तो ये चीजें चलती रहती हैं। इन चीजों को देख के आपने जो है डिस्टर्ब नहीं होना, और ना ही बार बार इस चीजों को देख के आपने पैनिक होना है। अभी आपको ले जाके स्क्रीन पे भी डिटेल में कुछ चीजें समझाऊंगा। अभी पहले तो मैं आपको बताऊं कि देखें, लास्ट 24 घंटे के अंदर अगर देखा जाए तो 38% पाई की जो प्राइस है उसमें गिरावट आई है। और अगर वॉल्यूम, वहीं आप अगर वॉल्यूम को देखें तो 121% वॉल्यूम जो है इंक्रीज हुआ है। 690 मिलियन का इस वक्त एक्सचेंजेस पे वॉल्यूम है जो पाई में आया हुआ है इस मार्केट की कंडीशन में, जहां पे आपको पता है कि कंडीशन बहुत ज्यादा खराब चल रही है। पाई ने फिर भी अपने आप को 11वें नंबर पे, वर्ल्ड में आप जाके देखें तो 11वें नंबर पे अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपको जैसे बहुत दफा मैं बता चुका हूं कि पाई ने ना तो कोई आईडीओ किया, ना आईसीओ किया, ना ही कोई फंडिंग दी है। उसके बावजूद भी इतना बड़ा पैसा लोगों को दिया, आवाम ने इससे अच्छा खासा पैसा बनाया, और उसके बाद अभी भी इस प्राइस के ऊपर पाई जो है मेंटेन कर रहा है। हालांकि पाई की तरफ से कोई न्यूज नहीं आ रही है। 14 तारीख को बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई थी, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कि ये कैश करने का वक्त है। मैंने 1.2 पे एंट्री लेके 1.6 पे वहां से अपने आप को एग्जिट किया, और इसके बाद अब मैं एक प्राइस देख रहा हूं जहां मुझे लगेगा कि एक प्राइस आके रुक गई है, वहां पे फिर मैं यकीनी तौर पे दोबारा से उसी प्रॉफिट से एंट्री लूंगा। और आपको भी मैं लाजमी तौर पे अपनी पोस्ट पे बता दूंगा कि मैंने एंट्री ले ली और कहां एंट्री बनती है। इस वक्त प्राइस जो है 1.08 को टच कर आया है, और अभी आपको ले जाकर स्क्रीन पे बताऊंगा कि कहां तक मुझे एक्सपेक्टेशन है। मैं पार्शियली इसके अंदर एंट्री लूंगा, वो बताऊंगा। प्लस बर्निंग के हवाले से एक चीज बहुत ज्यादा मार्केट में सर्कुलेट कर रही है। बाइनेंस स्क्वायर के ऊपर काफी ज्यादा ब्लॉग आ रहे हैं कि पाई की जो सप्लाई वो बर्निंग हुई है। आप देख रहे होंगे इस वक्त पाई की जानिब से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आ रही है, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि इस वक्त कोई भी अगर न्यूज आती है यकीनी तौर पे फौरन लोग कैश कर लेंगे। अगर आप देखते हैं कि 38% इस वक्त जो है गिरावट आई हुई है, और इस वक्त 1.08 पे कोई एंट्री लेता है, तो अगर 1.3 पे चला गया, फॉर एग्जाम्पल आपने $100 की एंट्री ली थी और 1.3 पे गया, तो आपके 100 130 हो गए। इसी तरह से आपके $1000 $1300 हो गए। मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं जस्ट आपको अपने जो है एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना के बता रहा हूँ। तो उस सूरत में जाहिर है कौन छोड़ेगा इस मार्केट के अंदर जहां इतनी खराब कंडीशन है, तो कोई भी प्रॉफिट को इस वक्त नहीं छोड़ेगा। मैं डे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग जो कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा। अभी ले जाता हूँ आपको स्क्रीन पे, कुछ लेटेस्ट ब्लॉग हैं वो दिखाता हूँ, बर्निंग का बताता हूँ कि बर्निंग की वो न्यूज़ जो है कहाँ तक उसमें हकीकत है, और क्या चीज़ें आप इससे जो है अपने माइंड में सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। अब इसके अलावा आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैप ऑफ पाई के अंदर कैसे आपने अपना सेलर अकाउंट बनाना है। तो आपने क्या अपना वो अकाउंट बनाया, आपने जाके उसको रिसर्च करा, अगर बनाया तो उसका क्या नाम है बताइएगा, ताकि हम आपस में इंटीग्रेशन कर सके कि आप लोगों का क्या बिजनेस है, मेरा क्या है, तो हम आपस में इसमें जो है अच्छी तरीके से इसको डिस्कस कर सकते हैं, और मजीद इसमें हम तब्दीली ला सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपना डोमेन कैसे ले सकते हैं। अगर आप लोगों का ऐसा कोई ताल्लुक था कि आप लोगों ने डोमेन की अप्लाई किया हो, या आपको कोई भी एक्सपीरियंस हो, वो भी कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है। अभी चलते हैं स्क्रीन पर और कुछ चीज़ें डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। जी फ्रेंड, तो अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले आप लोगों को कॉइन मार्केट कैप पे ले जाके अगर मैं दिखाऊं प्राइस के हवाले से, जो मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि देखें 38.13% का जो है 24 घंटे के अंदर जो है वो आपको प्राइस में डिक्रीज नजर आ रहा है, जो कि अगर आप यहाँ आके देखेंगे तो आपके पास 24 आवर्स का लास्ट जो है 1.35 जो है हाईएस्ट था, और लोएस्ट जो है 1.08 आया है। तो ये आपके सामने सिचुएशन है। लेकिन एक चीज जो इसमें पॉजिटिव है वो ये है कि देखें आप वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो लास्ट 24 आवर्स के अंदर वॉल्यूम 121% अप हुआ है, और अब 692.8 मिलियन वॉल्यूम हो चुका है। तो ये वॉल्यूम क्या चीज होती है? वॉल्यूम ये होता है कि जो एक्सचेंजेस हैं उनके अंदर जो नया यूजर आ रहा है उसका ट्रस्ट बन रहा है। प्राइस डाउन हो रही है, लेकिन प्राइस जब डाउन होती है तो नया यूजर प्राइस डाउन के अंदर ही आता है, वो पैनिक करके निकलता नहीं है। पैनिक करके वो लोग निकलते हैं जो कि प्रोजेक्ट के लिए जो है प्रोजेक्ट पे बुलिश नहीं होते हैं, उस पर ज्यादा उनका बिलीव नहीं होता है। लेकिन नया यूजर जो होता है, जो वेल्स होती हैं, जब वो देखती हैं कि वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है और प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो वो आके फौरन उसमें एंट्री लेते हैं। अब आप देखें, आपसे बात करते करते आपने देखा यहाँ पे चेंजेस हुआ, और ये आपके सामने जो मार्केट कैप है वो -15% में आ रहा है। तो ये चीज होती है। अब आपके सामने ये प्राइस 1.13 पर है, तो ये आपके सामने एक सपोर्ट थी पहले
1.5 पे जो सपोर्ट चल रही थी, उसके बाद 1.2 जो थी, 1.2 से लेके 3 तक वो एक अच्छी सपोर्ट थी। इस वक्त प्राइस जो है आपके सामने 1.1 पे चल रहा है और ये सपोर्ट देखी जाएगी कि आगे आने वाले 2-3 दिन में ये सपोर्ट यहाँ बनती है या नहीं बनती है। अगर नहीं बनती तो फिर आपको यहाँ से एक और नीचे डाउनफॉल नजर आएगा और वहां पे प्राइस जाएगी। और आप लोगों को मैं थोड़ा सा और डिटेल में भी बताऊंगा इस वॉल्यूम के बारे में चार्ट में। अभी चलता हूँ और आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम आ गए पाई नेटवर्क का जो ब्लॉग है ऑफिशियली। अगर आज आके हम देखेंगे अभी करंटली, तो आपको पता है पाई जो है बहुत कम ही अनाउंसमेंट देता है। 14 तारीख को लास्ट जो है 14 तारीख को पाई फेस के हवाले से आई थी और यूटिलिटीज के हवाले से आई थी। इसके बाद से इनकी कोई न्यूज़ नहीं है। हालांकि मार्केट में एक चीज़ बाइनेंस स्क्वायर पे आपको देखने को मिल रही है, मेजर टोकन बर्न अलर्ट। तो यहाँ पे जो है एक पोस्ट मैंने काफ़ी जगह देखी है कि ये एक पोस्ट चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि पाई टोकन जो है वो जो लोग वॉलेट को नहीं बना सके, जो लोग केवाईसी नहीं कर सके, जो चीज़ें टोकन जो है वो मार्केट में उनके नहीं आ सके सेल आउट के लिए, तो उन टोकन को जो है वो बंद किया जा रहा है। और इनके मुताबिक यहाँ पे 24% जो है इनएक्टिव वॉलेट जो थे, 24% जो इनएक्टिव वॉलेट थे, टोकन विल बी परमानेंटली रिमूव फ्रॉम सप्लाई। लेकिन इस वक्त ये जो मार्केट में न्यूज़ है, ये न्यूज़ इस वक्त पाई कभी भी मार्केट में नहीं आने देगा, क्योंकि आपको पता है कि सप्लाई जिस तरीके से अनलॉक हो रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखाता हूँ तो आप ये देखें, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। अगर मैं आपको यहाँ पे एक न्यूज़ दिखाऊं, ये देखें, पाई नेटवर्क टू अनलॉक 188 मिलियन टोकन इन मार्च। 188 जो है मैंने इसका यहाँ पे ब्रेकअप बनाया, तो देखें 13 मार्च को 20 मिलियन, 14 मार्च को 25 मिलियन, इस तरह 15 को 18 और इस तरीके से 19 मार्च को भी 35 मिलियन टोकन जो है वो अनलॉक हुआ है। जब ये अनलॉक हो रहा है तो ये कहाँ आ रहा है, ये सप्लाई के अंदर आ रहा है। जब सप्लाई के अंदर आ रहा है तो जाहिर है ये फिर सेलिंग होगी। लोग जाहिर सी बात है जब देखेंगे कि टोकन का प्राइस नीचे जा रहा है तो उन्होंने तो रखा हुआ है, उन लोगों ने, बहुत से लोगों ने बेवकूफ़ बने हैं वो लोगों के हाथों, और उन्होंने ये सोच के हमने रखा हुआ है कि शायद ये जीसीबी वैल्यू को टच करेगा। उस तरह की चीज़ों को देख के जब उन्होंने रखा हुआ है और वो जब देखते हैं कि $1 पे प्राइस आ गया है, कहाँ $3 पे ये आया था, तो वो जाहिर सी बात है फिर वो उसको फौरी तौर पे सेल करते हैं इस डर से कि अब ये 0.9 पे जाएगा, फिर 0.8, या फिर ऐसा ना हो कि ये दोबारा जिस तरह अभी बीच में 0.5 और 6 पर आया था, शायद ये इस पर आ जाए, हमारे पैसे आधे हो जाए। तो लॉन्ग टर्म होल्डर जो है अगर वो ऐसा करेंगे तो वो अपना नुकसान करेंगे। हाँ, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं अगर वो इसी पैसे से दोबारा से मार्केट में एंट्री ले लेते हैं तो फिर सही है, लेकिन अगर वो आउट हो जाते हैं तो फिर वो आउट ही हो जाएंगे। अगर वो किसी के मशवरे से आज किसी और कॉइन में एंट्री लेते हैं, परसों वो किसी और में एंट्री लेते हैं, तो वो एंट्री ही लेते रह जाएंगे और पाई को वो लूज करके बैठ जाएंगे। और जब वो मार्केट में देखेंगे कि 1-2 महीने बाद एकदम से बुलिश न्यूज़ आना शुरू होंगी, सप्लाई बर्निंग की आएंगी, फिर यूटिलिटीज़ की आएंगी, और जो आपने देखा अमेजोन की आई हुई है कि वो बिड हो रही है ऑक्शन के अंदर कि वहाँ पे जो है वो नाम डोमेन ले रहे हैं। जब ऐसी न्यूज़ पाई ऑफिशियली देगा, अभी तक ऐसी कोई भी जो न्यूज़ है पाई ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं करी है, लेकिन जब वो कंफर्म करना शुरू करेगा फिर एक्सचेंजेस की लिस्टिंग आएगी तो फिर वो यकीनी तौर पे पछताएंगे कि हमने ये गलत करा, हमें नहीं सेल करना चाहिए था। तो आप आगे देखेंगे एक और भी यहाँ पे इस तरह की पोस्ट आई हुई है, ब्रेकिंग पाई कॉइन स्टार्ट बर्निंग। ये भी आपके सामने इसी तरह का पूरा बाइनेंस स्क्वायर है और उसके ऊपर पूरी एक डिटेल आई हुई है। हालांकि हमें इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। एक और आप देखें, थैंक्स टू ऑल पायनियर्स हु आर हेल्पिंग टू बर्न ऑफ मैसिव अमाउंट ऑफ द सप्लाई। तो ये इस तरह से मार्केट में न्यूज़ जो है सर्कुलेट कर रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आके देखें वॉल्यूम के हवाले से जो मैं आपको एक चीज़ अभी बता रहा था, ये देखें, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं 121.63% जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ये यहाँ से आपको मैं दिखाऊं, गेट आईओ पे आप देखें तो 329.95 मिलियन, बिटगेट पे फिर इस तरीके से, फिर ओकेएक्स पे, एमईएक्सी, बिटमार्ट, इस तरह से एल बैंक है, ये तमाम एक्सचेंजेस पे मिला के इस वक्त ये वॉल्यूम आपने जो देखा कि यहाँ पर कितना आ गया, तकरीबन 693 मिलियन तक वॉल्यूम चला गया। तो ये बहुत बुलिश बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आहिस्ता आहिस्ता प्राइस आपको ऊपर जाती हुई नजर आएगी। मेरी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मेरा काम है जस्ट आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना। कहाँ एंट्री लेनी है, कैसे एंट्री लेनी है, वो आप बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं आपको फिर एक बात कहूँगा कि अगर आपने $100 की, $50 की जो भी एंट्री लेनी है, तो आप अगर एंट्री लेने वाले तो कभी भी 1.13 पे आप सारी एंट्री नहीं लेंगे। आप हमेशा डीसीए करेंगे। और आप अगर $100 की एंट्री मानना चाह रहे हैं तो एक एंट्री आप देखेंगे कि आपने ऑर्डर लगा दिया 1 पर आया, आपका बाय हो गया। अब आपके इन हैंड जो है पैसे होंगे तो आपकी 0.8 और 7 पे, फॉर एग्जांपल आपकी एक एंट्री बनी $1 पे और ये 0.7 को आगे टच करके गया, एक एंट्री आपकी बनी 0.7 पे, तो आपकी एवरेज बाइंग 0.85 हो जाएगी।
तो इससे आपको एक तो ये होगा कि जब नीचे प्राइस जा रही होगी आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके इन हैंड यूएसडीटी है, आप दोबारा से नीचे से भी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डॉलर नहीं होंगे तो आपको जाहिर है वो नीचे जाना बहुत बुरा लगेगा कि देखें ये नीचे ही जा रहा है, मेरे पास तो बाइंग के लिए कुछ बचा भी नहीं है। तो हमेशा पार्शियल बाइंग करनी है। ऐसे ही सेलिंग भी होती है, जब सेलिंग करने लगेंगे तो 1.5 पे एक ऑर्डर लगाया, 1.7 या 8 पे लगाया, ताकि आपका आधा 1.5 पे बिका, आधा 1.8 पे, तो आपकी एवरेज सेलिंग 1.7 हो जाएगी। इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं जी फ्रेंड। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर मैं आपको डिटेल में और चीजें बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मेरी कोशिश है 8 से 9 मिनट में जो भी काम की इन्फॉर्मेशन है आपको दे दूं। चैनल पे नए आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अल्लाह हाफिज।